हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं मंगलाचरण प्रभुपाद जी का। सेकंड। ओके, सबको दिख रहा होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कृष्ण गोपाल की जय। ओके, कल का श्लोक क्या था कि जो, अच्छा ये तो राम कथा, मैं राम कथा खोल के राम कथा के बारे में बताने लगा। राम कथा का, ठीक है, ओके। हाँ, जो योगी मुझको हर जगह देखता है, दो चीजें बताई थी ना, दो क्वालिफिकेशन थी। जो योगी मुझको हर जगह देखता है और मुझ में हर वस्तु को देखता है, हर वस्तु में मुझको देखता है और मुझ में हर वस्तु को देखता है, ऐसा योगी की दृष्टि जो हो गई है, तो ऐसे योगी के लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, हमेशा दृश्य रहता हूं, और मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। ठीक है, तो दोनों को देखते रहते हैं। ठीक है, अब इससे पहले जो श्लोक में आया था ना कि सबके हृदय में परमात्मा रूप में देखता है, हृदय में देखता है ना, परमात्मा बैठे हैं, तो उसी को और एक्सप्लेन करके इस श्लोक को बता रहे हैं। एक्चुअली उसी जैसा श्लोक है, मतलब वही बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा और समझावट इसमें और ज्यादा सही है, मतलब कि और सही समझ में आए इसमें। ठीक है, पहले मैं श्लोक पे जाऊं। अगर मान लो कोई 2 घंटे से जप कर रहा है, तो क्या जप करते करते मन करता है चलो यार 5-10 मिनट रुक जाए, थोड़ा रेस्ट कर ले, मतलब थोड़ा लेट लाट जाए, उसके बाद में करेंगे ना? नहीं आता? अच्छा, 16 माला के बाद बोल रहा हूँ, 16 माला के बाद मन नहीं आएगा कि बैठ जाए? बैठ तो करते ही है, मतलब वो नहीं, मेरा कहने मतलब ये है कि माला कर रहे हैं, मन होता है ना कि चलो अब रख दो, 5-10 मिनट बाद करूंगा, आधे घंटे बाद करूंगा, अब रख ली थैली अलग रख ली, मतलब ऐसा मन नहीं आता? कंटिन्यू करते हो 24 घंटे? हाँ, तुम लगातार 4 घंटे कर लो। 2 घंटे नहीं, मतलब कहना मतलब 16 माला के बाद आएगा ना। तो लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य मेरा भक्त है, जो हमेशा मेरा चिंतन करता है, तो वो चिंतन कैसे होगा? क्योंकि बीच में मन तो ये आ जाएगा ना कि चलो अब तो कुछ थोड़ा लेट लें या थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा ये काम कर लें, चलो घर का गैप तो चाहिए ना बीच में, कंटिन्यू तो नहीं कर सकते ना। तो अनन्य भक्त कैसे बनेंगे भगवान के? ये बड़ा सोचने वाली बात है। तो बताते हैं कि क्या कभी सांस लेने में ऐसा लगता है कि अब सांस बाद में लेंगे? हैं? नहीं लगता कभी भी? लेनी पड़ेगी है? नहीं लेनी पड़ेगी, अब जानबूझ के ले रहे हैं क्या अपन? वो तो अपने आप प्रोसेस चल रहा है ना सांस का, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सांस लेनी पड़ रही है, सोचनी पड़ रही है, तो अपने आप ही है। ऐसे ही उसके सांसों में भगवान का हृदय में नाम चलता है, जब वो अनन्य भक्त उस अवस्था पहुंच जाता है, सोचना नहीं पड़ता, वो हमेशा उसका ध्यान लगा हुआ है भगवान पे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर रहा हो वो, पर ध्यान उसका भगवान लगा। जैसे कि सांस हमारी ऑटोमेटिकली सांस अपने आप ही लेते हैं, कोई सांस लेने में कोई वो नहीं करता। उसे अटेंड कर लो, उधर जाके अटेंड कर लो। ठीक है, ओके। अभी मैं 100 रुपए का डब्बा लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है,
तो पहले श्लोक को पढ़ते हैं। सर्वभूतसिस्थं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थं यो मां भजते कत्वाम स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। ठीक है। सर्वभूत स्थितम यो माम। सर्वभूत, भूत को एक्चुअली अपने इंसान को बोला जाता है, ठीक है। भूत सर्व मतलब सारे, तो कह रहे हैं जो योगी सभी जीवों में, सभी जो भूत हैं सर्वभूत, जो योगी सभी जीवों में मुझको स्थित देखता है। इसमें आगे ना थोड़ा मतलब वही है पर थोड़ा अलग से समझा रहे हैं। स्थित देखता है, परमात्मा में हृदय में ही है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड मिला दिया स्थित, आगे ना इस पे स्थित देख रहे हैं। स्थितम यो माम देखता है, ठीक है। अच्छा फिर कह रहे हैं भजते कत्व मासिता, जो भजते मतलब जो भजन करता है, भजता है मतलब, और इस प्रकार से मेरा भजन करता है। और क्या करता है? भजते कत्व मासिता, भजन करता है या सेवा करता है, ठीक है। भजन सेवा में क्या फर्क है? भजन हमेशा वो होता है, सेवा सेवा शरीर से करते हैं, तो सेवा मतलब किसी भी प्रकार की सेवा मतलब भजन तो हमें स्मरण होता रहता है, भगवान करते रहते हैं, काम करते हुए कर सकते हैं। जैसे अभी तुम 2 घंटे जो 16 माला करते हो वो क्या क्या है? वो भजन है सेवा? सेवा है सेवा। तो भजन क्या है फिर? भजन और तरीके तो वो अपना काम भी कर रहे हैं और भजन करते जा रहे हैं, मन में नाम स्मरण हो रहा है या मतलब। अच्छा है। एक्चुअली सारी भजन मतलब कहने में ये है कि वो हमेशा लगा हुआ है, ठीक है, भक्ति के प्रोसेस में। और भजन उसको भी बोल सकते हैं कि कहते हैं ना कि चलो यार थोड़ा भजन कर लेते हैं, गा लेते हैं। भजन मतलब कि गुणगान करना, या फिर मतलब कि कोई भगवान के लिए कोई गीत गाना, वो भी भजन में आ जाता है ना। भजन कर डालो तो भजन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भजन को सेवा काउंट कर रहे हैं। सेवा मतलब क्या है? सेवा सेवा मतलब कि तुम सुबह जो उठ रहे हो ना, वो भी सेवा है भगवान की। सुबह उठ रहे हो, सेवा है। रात को सो रहे हो, वो भी सेवा है, ठीक है। रात को सो के जो सपने देख रहे हो, वो भी सेवा है। मतलब सारी चीज, तुम्हारी जितनी भी क्रियाएं, सब सेवा ही है। वो क्यों कर रहे हो तुम वो सारी क्रियाएं? जल्दी सोना है, भगवान जगना है, तो ये सारी सेवा में काउंट होता है। तो वही कह रहे हैं भजत्य मत तत्वम स्थिता, मतलब जो सेवा करता है सभी जीवों में, और फिर सभी जीवों में भगवान को देखता है, मतलब हृदय में स्थित है ना, भगवान देख रहा है। तो फिर वो किसी से द्वेष करेगा? सभी जीवों में भगवान को देख रहा है तो वो जीव से द्वेष करेगा? नहीं। क्योंकि जीव तो एक्चुअली ऊपर का ढांचा है, और मन बुद्धि अहंकार है, उसके वजह से उसमें मतलब अपने आप को वो समझने की वजह से वो कर रहा है ना, जो भी बुरा कर रहा है, उल्टा बोल रहा है। एक्चुअली वैसे तो वो जीव नहीं है ना। जीव ऐसा, जीव की स्थिति तो सच्चित आनंद है। वो तो अपने आप को झूठा मान के वो तो भूला हुआ है अपने आप को, इसलिए बोल रहा है। तो इसलिए किसी से द्वेष नहीं करता जो ये योगी है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते, मतलब ऐसा व्यक्ति किसी भी अवस्था में होते हुए भी, मतलब ऐसा व्यक्ति किसी भी अवस्था में होते हुए भी मुझ में ही निवास करता है। समझे? ऐसा व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो और वो मुझ में ही निवास करता है, भगवान में ही निवास करता है। निवास करने मतलब है कि भगवान में रहने का मतलब है कि हमेशा भगवान के भजन में, सेवा में, उसी में निवास कर रहा है। हाँ, बाहरी रूप से कुछ भी कर रहा हो, लेकिन भगवान से संबंधित कार्य को ही कर रहा है। ओके, टेक्स्ट पढ़ते हैं। एक सेकंड। हाँ, गीता भूषण, ठीक, सॉरी, टेक्स्ट। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। एक्चुअली देखो, भजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो वो किसी परिस्थिति में हो, विषम हो या सम परिस्थिति हो, वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से और कह रहे हैं इसमें परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, मतलब परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है। तो भगवान इसमें 2 चीजें बता रहे हैं ना, मुझे तथा परमात्मा। मुझे कौन है?
है? मुझे एक्चुअली कृष्ण है ना जो गीता बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं मुझे। परमात्मा कौन है फिर? तो वही कह रहे हैं। तो ये श्लोक क्यों बोला भगवान ने यहाँ पे? ये श्लोक मतलब भिन्न ना समझे, एक ही समझ लो। हाँ, एक ही ये श्लोक इसलिए बोला कि जो निराकारवादी हैं, जो निराकारवादी हैं या फिर और भी है ना संस्था चल रहे हैं जो परमात्मा चलाते हैं, हमें उस सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति करनी है। उस परमात्मा नाम नहीं पता उन्हें। गीता में बोला है भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति करनी है। एक्चुअली कब बोला है? 18 अध्याय में बोलेंगे। पहले बोला सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ। फिर 18 अध्याय में एक श्लोक है, उसमें बोल रहे हैं कि तुम उस परमात्मा की शरण में जाओ। तो कह रहे हैं अब भ्रमित नहीं होगे। उस परमात्मा मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मैं गीता बोल रहा हूँ, मैंने बोला, अब मैं बोल रहा हूँ उस परमात्मा की शरण में जाओ। तो भगवान इसलिए यहाँ पे पहले ही बता रहे हैं कि वो परमात्मा और वो मैं ही हूँ, वो एक ही व्यक्ति है, सेम, अलग नहीं है। मतलब भिन्न नहीं है, मतलब अलग नहीं है, सेम है। हाँ, तत्व में सेम है, लेकिन जो एक्सपेंशन है वो कृष्ण के हैं, परमात्मा मतलब विष्णु रूप में, ठीक है वो। लेकिन तत्व में एक ही। ऐसा नहीं कि जो परमात्मा में बैठे वो कुछ कर नहीं पाएंगे, मतलब उनमें शक्ति नहीं है, कृष्ण में शक्ति है, नहीं। ऐसा बोलेंगे तो अपराध लग जाएगा, नाम अपराध। मतलब कहने का ये है दोनों बराबर ही है तत्व में, शक्ति उनके पास भी है, सारा कुछ है, लेकिन वही है वो इनके विस्तार है। आदि भगवान कृष्ण है, ठीक है, ये समझना है। तो इसीलिए हमें समझना है कि परमात्मा मतलब कृष्ण सेम व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अलग अलग नहीं समझना है कि कोई बोले परमात्मा की शरण में जाना, परमात्मा है कौन? कृष्ण। तो कृष्ण की शरण में जाना है ना, वो अपने आप की बोल रहे हैं। वो कभी बोल देते हैं ना, जैसे कभी व्यवहार में नहीं बोल देते कि तुम उसके पास चले जाओ, भले वो रिश्ते में कुछ लगता हो अपना, तो नाम लिखना, आप उसके पास चले जाओ, तो ऐसे बोल देते। भगवान कह रहा है परमात्मा की शरण में जाओ, मतलब मेरी शरण में जाओ, क्या मतलब ये। तो इसलिए यहाँ पे ये श्लोक बोल रहे हैं। देखो परमात्मा, अच्छा कृष्ण को और परमात्मा को, ओके, परमात्मा कृष्ण ये दोनों सेम है, दोनों का तत्व एक ही है। तत्व मतलब जो भी शक्तियां उनकी वो सब एक ही है। और बता रहे हैं कि, और बता रहे हैं इसमें कि वो सदैव मुझ में स्थित रहता है। अब भाई जब मेरे भगवान मुझे मिल गए, मेरे प्रभु मिल गए, तो उन्हीं में स्थित रहेगा। कैसे रहेगा? ओ ये गमला, ये तो कृष्णा है। अच्छा ये पेंटिंग तो कृष्णा है। अच्छा ये दीवार कृष्णा है, लैपटॉप कृष्णा है, बम कृष्णा है। तो कृष्णा कहाँ है? तुम्हारे पास ही, सानिध्य में ही तो है। सानिध्य मतलब पास में ही तो है, तो तुम कहाँ स्थित हो फिर? कृष्ण में स्थित हो तुम। तो इस तरीके से कर लो, हमेशा स्थित रहता है। तात्पर्य, तो तात्पर्य पढ़ने से पहले मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ जो कि टेक्स्ट पढ़ा है उसी रिलेटेड है। उसमें सबसे लास्ट में शब्द आया था स्थित रहता है, आया था ना, स्थित रहता है। तो यही मैं बता रहा हूँ, भगवान 18वें चैप्टर में बोलते हैं कि उस परमात्मा की शरण में पूर्ण भाव से जाओ, पूर्ण भाव से। ऐसा नहीं कि अब भाव आधा हो गया चलो यार चले जाते हैं कोई फोर्सफुली। पूर्ण भाव कहाँ होता है? जहाँ पे हमारा पूरा पूरा मन होता है, वहां पूर्ण भाव होता है ना। लेकिन कभी कभी चीज ऐसी होती है कि मन नहीं है लेकिन मना नहीं कर सकते। एक्चुअली कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि मन नहीं है लेकिन अब जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, मना नहीं कर सकते? तो ऐसा ऐसा कहाँ ज्यादा होता है? ऐसा दोस्ती में भी ज्यादा होता है, और ऐसा रिश्तेदार में भी ज्यादा होता है। जो अनजान होगा उसको तो तुम मना कर ही दोगे, मना कहाँ नहीं कर पाओगे? रिश्तेदार में और दोस्त में। मन अंदर से नहीं हो रहा होगा पर दोस्त ने बोल दिया तो मना नहीं कर सकते। वो शरणागत की बात है ना, अगर शरणागत हो पूरे पूरे तो मन हो जाएगा। शरणागत नहीं हो तभी तो मन में ये ख्याल आएगा, अरे यार, तो वहीं पे होगा फिर काम, वहीं पे। ठीक है ना, तो ये बहुत जरूरी है। तो वही कह रहा है शरण में जाओ पूर्ण भाव से। तो प्रश्न बनेगा ना कि भगवान ने 18वें अध्याय में बोला है कि उनके शरण में जाओ, और यहाँ बोल रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं 18वें अध्याय में सर्व परित्यज्य मामेकम शरण में। कभी बोल रहे हैं मेरी शरण में आओ, कभी बोल रहे हैं उस परमात्मा की शरण में जाओ। तो किसकी शरण में जाना है? भ्रमित हो गया ना इंसान। तो इसी श्लोक को उठा लेते हैं 18वें अध्याय को। भगवान ने बोला परमात्मा, इसलिए परमात्मा में चलाते रहते हैं। ठीक है चलो, मान लिया कि परमात्मा की शरण में जाना है। परमात्मा है कौन? नाम तो बता दो उसको। वो कहते हैं परमात्मा का नाम नहीं, परमात्मा का नाम परमात्मा ही है। परमात्मा है कौन ये नहीं पता, पर परमात्मा है। कैसे देखते हैं? ज्योति। परमात्मा देखते कैसे? निराकार में ध्यान कैसे करोगे? निराकार में ध्यान करोगे कैसे? पहली बात तो ये निराकार का ध्यान हो ही नहीं सकता। निराकार का तो नहीं करो, अपने ट्यूबवेल का जरूर करो। ट्यूबवेल मतलब कहने का जो जो चीज तुम करके आए ना उसका ध्यान करो। ध्यान तुम करो, चलो कुछ ना कुछ तो छवि आएगी ना मन में, तो वो आकार आ गया ना, तो निराकार कैसे हो गया फिर? निराकार पे ध्यान कैसे? ज्योति भी तो निराकार नहीं है ना, उसका भी आकार है ना, तो तुम निराकार पे ध्यान कर ही नहीं सकते ना। जैसे कहते हैं ना कि जो पहले के साइंटिस्ट थे कुछ, जो कि ये करते थे कि ये जो लाइफ है ना वो मैटर से आती है। मैटर, मैटर मतलब कि जो जड़ वस्तु उससे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जड़ वस्तु से कभी लाइफ आइन से, लाइफ कम फॉर लाइफ, मतलब नहीं, लाइफ कम
लाइफ, मतलब जो जीवन है वो जीवन से ही आ सकता है। जैसे कि पसीना, हम जिंदा हैं इसलिए हमें पसीना आ रहा है, पत्थर पे पसीना आ जाएगा? गर्मी पड़ रही हो पत्थर में पसीना आ गया, नहीं आएगा। जड़ मैटर में नहीं आएगा ना पसीना, को कोई मतलब है नहीं। तो जो जीवन है उसी से जीवन आ सकता है। वो कहते हैं कि जड़ मैटर से आ रहा है, बमा का विस्फोट हुआ, सृष्टि हो गई। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। ओके, कैमरा दूसरा लेना पड़ेगा, ब्लू हो जाता है, पता नहीं कैसे। लोकल लिया था ना पहले ही लोब कर गया पहले। लेनोवो का ही सही था वो। चलो कोई नहीं, देंगे दोबारा। ओके, तो समझ में आ गया। कृष्णा कौन है? भगवान परमात्मा। परमात्मा कौन है? कृष्णा। दोनों एक ही है, तो ये समझना है। पर यहाँ श्लोक में क्लियर कर दिया है भगवान ने कि मैं और परमात्मा एक ही हूँ। तो जब भी कोई तुम्हें ये एग्जांपल 18वें अध्याय के श्लोक का देखो तो उसको कौन सा श्लोक दिखा देना है? 6.31। ओके, ये देखो। ओके, परमात्मा स्वयं कृष्ण ही है। यहाँ बता रहे हैं कि सभी के हृदय में वो भगवान को देखता है, तो मतलब वो कृष्ण को ही देख रहा है, भगवान को देख रहा है। और बता रहे हैं कि क्या वह सभी को भगवान देखता है? क्या वो सभी को भगवान देखता है? मतलब क्या वो सभी को भगवान देखता? नहीं, वह सभी को भगवान की शक्ति के रूप में देखता है। एक्चुअली भगवान की शक्तियां है ना सारी, तो उसके रूप में देखता है। तो पॉइंट ये है कि हर स्थिति में भगवान को देख पाना, हर स्थिति में भगवान को देख रहा है, मतलब एक्चुअली वो कोई भी चीज देख रहा है उसमें भगवान को देख रहा है। तो हर स्थिति में भगवान को देखना हुआ ना, तो उनके सानिध्य भी हुआ। मतलब सानिध्य किसको बोलते हैं? जो सबसे पास में हो। अब तुम 4 लोग बैठे, 4 में जो मेरे सबसे पास है उसे सानिध्य बोला जाएगा, पास में। तो सबसे पास में कौन है? परमात्मा ही तो है, हृदय में सबसे पहले तो, और फिर हर वस्तु में। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो सदैव स्थित रहता है। एक किसी ने क्वेश्चन उठाया था कि भगवान की अचिंत्य शक्ति क्या है? अचिंत्य शक्ति है कृष्ण कृष्ण बोलने पे कृष्ण हमारे जीवा पे आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। अब पता चल रहा है कि हमारे कृष्ण बोलने से जीव पे आ रहा है और कृष्ण ही बुलवा रहे हैं। नहीं, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा, भगवान की अचिंत्य शक्ति है, तो ये हमें खाली स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसी को अचिंत्य शक्ति बोलते हैं। कि लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, पर वो अचिंत्य शक्ति है, मानोगे तो है। तो भगवान आते क्यों आते हैं? कृपा करने के लिए, जीवों को उद्धार करने के लिए, इसलिए हमारे नाम रूप में आते हैं। ओके, ठीक है, अब पढ़ते हैं। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। जैसे जो योगी परमात्मा का ध्यान कर रहा है ना, तो ध्यान करता है तो वह अपने अंतकरण में क्या देखता है? चतुर्भुज विष्णु को देखता है, जिसमें क्या ले शंख ले रखा है उन्होंने, गदा ले रखा है, चक्र ले रखा है, और वो क्या है, और इसमें गदा तथा कमल पुष्प धारण किए रहता है। कमल पुष्प, इसमें एक वर्ड और था, अंतकरण चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के रूप में पूर्ण रूप में गदा कमल पुष्प धारण किए रहता है। ठीक है, तो योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। योगी मीन्स भक्त या फिर योगी जो भी है, उसको जानना चाहिए कि भिन्न नहीं है। तो देखो भिन्न नहीं पे बता रहे हैं। परमात्मा कौन है अभिषेक? क्लियर होना चाहिए एकदम, अटके नहीं चाहिए। परमात्मा, जब भी परमात्मा की नाम आता है तो लोग यही सोचते हैं ना कि उनका कोई रूप नहीं है ना। भैया उनका रूप है बढ़िया। जैसे कि प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी जब पेंटिंग बनवा रहे थे परमात्मा की, क्षीरदक्षाई विष्णु की, तो कह रहे बैठे हैं कि खड़े हैं? अब पेंटिंग वाले को क्या पता बैठे खड़े हैं। और शास्त्र में अभी तक नहीं मिल पाया है कि जहां लिखा हो कि विष्णु जो परमात्मा हृदय में वो बैठे हैं कि खड़े हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो योगी है ना, हजारों हजार साल अगर तपस्या कर लें, ध्यान लगा लें, तब उनको पता चल पाएगा, मतलब देख पाएंगे, मतलब हृदय में, मतलब हृदय में पुराण देखने से पता चल जाएगा ना खड़े हैं कि बैठे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ बैठे हैं, वो सॉरी खड़े हैं। अब सोचो हजारों हजार साल जो तपस्या करे तब वो जान पाएगा, और प्रभुपाद जी ने सीधा बोल दिया खड़े। तब समझेगा प्रभुपाद जी क्या है, कैसे हैं, क्या शक्ति है उनकी। लेकिन ऐसा नहीं कि शक्ति है तो प्रचार करो शक्ति का, हमारे पास ये है, ऐसा कुछ नहीं करा है। क्योंकि ऐसा करेंगे तो लोग आकर्षित होंगे शक्तियों से, शक्तियों से होंगे ना, और एक तरह से उसे फोर्सफुली ला रहे हैं अपने पास। यही तो हुआ ना, जो लोग कहते हैं ना मतलब कि शक्तियां दिखाते हैं तो फोर्सफुली तो ला रहे हैं ना, खींच रहे हैं अपनी तरफ। लेकिन वो क्या चाहते हैं? भगवान प्रेम से आए, भक्ति भाव से आए मेरे पास। नहीं तो अगर जबरदस्ती लाना होता तो फिर भगवान खुद ही ले आते जबरदस्ती, पर भगवान भी जबरदस्ती नहीं करते ना। तो ये होता है। तो और इसमें कह रहे हैं जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है, जो भक्त है वो गीता तो पढ़ते नहीं और बोलेंगे कि भगवान को परमात्मा
परमात्मा की शरण में, हाँ मतलब गीता तो पढ़ेंगे नहीं, यथारूप तो पढ़ेंगे नहीं प्रमाणिक, और फिर क्या बोलेंगे, भगवान ही तो बोल रहे हैं परमात्मा की शरण में जाना है, उस परमात्मा की शरण में जाना है, कृष्ण के अंदर से कोई बोल रहा था उसकी शरण में जाना है। और शिव बाबा मतलब ये अलग अलग वो हैं जिनके अलग अलग जो क्या बोलते हैं अलग अलग संस्थाएं चल रही ना, कोई बोलता है कि उसमें से कोई उनका कोई शक्ति बोल रही थी अंदर, कोई बैठा, कोई बोलता शिव बाबा बोल रहा था, कोई कहता है कृष्ण ने नहीं बोली है, कृष्ण के अंदर कोई शक्ति ने प्रवेश किया फिर वो बोल पाए। तो ये सब ना नरक जाएंगे सही बताऊं तो, क्योंकि जब भगवान को ही जीरो कर दे तो उसकी गति फिर क्या हो सकती है। तो हमें ये समझना है कि भगवान एंजॉयर हैं, हम नहीं है, तो भगवान को देखने का प्रयास ना करके हमें भगवान की सेवा का इतना प्रयास करना चाहिए कि भगवान विवश हो जाए हमें देखने के लिए। एक्चुअली हम भगवान को देखना चाहे तो नहीं देख पाएंगे, पर हम भगवान की सेवा इतने भक्ति भाव से करें कि भगवान तड़पने लगेंगे देखने के लिए। भक्ति देखने में भगवान तड़पते हैं नहीं तो उसके श्री कृष्ण लीला पे आती है, जो नमो ब्रह्मांड दबाए गौ ब्रह्मांड हिताय चाहे, उनने ब्राह्मण के पुत्र को चुराया कृष्ण को देखने के लिए। इतनी भी चिंता नहीं करी कि मैं नमो ब्रह्मांड दबाए हूं, मतलब मैं ब्राह्मण मतलब मेरे प्रिय है बहुत, उन्हें कष्ट देने के लिए मैं सिर्फ देखने के लिए। अब सोचो वहां का पान वाला जिसमें कुछ भी नहीं है वो भी कृष्ण को देख रहा है और विष्णु नहीं देख पा रहा है कृष्ण के अलावा, तो बड़ा वो है देखना। ठीक है, कृष्ण जब कृष्ण की मर्जी नहीं हुई तो कैसे देखेंगे, उन्होंने चाल चली कैसे तो देखें, फिर कृष्ण समझ गया देखना चाहते हैं तो फिर तो उनकी लीला ही है, दोनों ये तो एक ही, तो फिर कोई अंतर नहीं है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। ठीक है समझ में आ रहा होगा, यही नहीं असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है, सब एक है। और समझ आ गया। अब यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, 3 2 5 6 लोग हैं टोटल, 5 आत्मा 1 परमात्मा, 6 हो गए ना, ऐसा करके। ठीक है तो वो सब अंतर नहीं है, इसमें क्लियर कर रहा है। खैर अपन सोचेंगे हमें तो पता है ना परमात्मा की होती है, भाई बहुतों को तो कुछ भी नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि कृष्ण भगवान है, तो सारा कुछ लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है। ठीक है तो अंतर नहीं है, कहाँ पे थे हम, हाँ अंतर नहीं। जैसे जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में स्थित है वो जगत में बाहरी कार्य कर सकता है, लेकिन सभी जगह वो भगवान की अनुभूति करता है। ये आगे आएगा, ठीक है अंतर नहीं। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। तो इसी का बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में स्थित है वो भारी रूप से कुछ कार्य कर भी रहा है, लेकिन वो हर जगह हर कार्य में भगवान की अनुभूति कर रहा है। ये कार्य कर रहा हूँ इसमें भगवान है, तो भगवान का उसे प्रेम मिलता रहता है, भक्ति अनुभूति करता रहता है कि भगवान है यहाँ पे। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। ये तो कह रहे थे ना। ठीक है इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है। निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। क्या कह रहे हैं देखो, निखिला, निखिल मतलब होता है, हमने बहुत पॉइंट छोड़ दिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत लिखा है इसमें, कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में के सदस्य अगर 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, उसके बाद वो दुनिया के कोई भी कार्य करते हैं सेवा के संबंध में, भक्ति के सेवा के संबंध में हो, तो भी वो कृष्ण भावना भावित के अंतरंग आंतरिक अनुशीलन से अलग नहीं है। आंतरिक अनुशीलन का मतलब होता है भगवत प्रेम हो गया, बढ़ रहा है कि नहीं, ध्यान करना। जैसे गुड़ाना प्रभु थे ना, तो वो सीमेंट की बोरी गिर रहे थे वृंदावन में, तो वो दूसरों को देखते थे कि अरे वो तो 16 माला कर रहे हैं, सब माला कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, मैं यहाँ पे सीमेंट बोरी बन रहा हूँ। हाँ तो फिर वो कहते हैं प्रोपाद जी से, प्रोपाद जी सब तो माला कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, मैं सीमेंट बोरी कर रहा हूँ। तो कह रहे ये भी शुद्ध भक्ति है। मतलब कि जब वो कृष्ण भावनामृत में 16 माला कर रहा है, कब है, जब वो 16 माला कर चुका है तब। ऐसा नहीं कि एक भी माला नहीं कर रहा है, 16 माला करने के बाद और 4 नियम के बाद फिर जो कर रहा है, सीमेंट की बोरी गिर रहा हो, भगवान के लिए कुछ भी कर रहा हो, वो शुद्ध भक्ति ही है जैसे और लोग कर रहे हैं कथा, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो समझ गए, 4 नियमों का पालन, 16 माला सुबह कर ली, उसके बाद तुम भगवान की सेवा के लिए कोई भी कार्य करो पूरे दिन, वो सब शुद्ध भक्ति है। लेकिन 16 माला पहले पूरी होनी चाहिए, 4 नियम का पालन होना चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए।
जैसे हमारी सेवाएं तभी सेवा होंगी जब हम हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, नहीं तो सब कर्म बन जाएगा। फिर कर्म मतलब कर्म जो कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ रहे हैं निखिला। निखिल का मतलब होता है सभी। निखिल, फिर कह रहे हैं निखिला स्वप्य अवस्थासु, हर अवस्था में होते हुए भी ऐसे व्यक्ति जीवन मुक्त है। तो प्रभुपाद यहाँ पे इसमें बता रहे हैं कि हर अवस्था, सभी हर अवस्था में क्या बता रहे हैं, हाँ, हर अवस्था में होते हुए भी वह मुक्त है। ये तो मैं बता रहा था, 16 माला कर लिया, फिर उसके बाद कितनी भी अवस्था में वो मुक्त ही है। कृष्ण भावना, हाँ इसमें और भी बता रहे हैं। ठीक है, कृष्ण भावना मृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। ये तो स्वतः मुक्त हो जाता है मतलब जैसे कृष्ण भावनामृत रहने का मतलब क्या है? ठीक है, बताइए, क्वेश्चन है कृष्ण भावनामृत में रहने का क्या मतलब है? हर कार्य मतलब जो भी करेगा कृष्ण के लिए ही करेगा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा। अच्छा, तुम और कृष्ण भावनामृत में रहने का क्या मतलब है? या कृष्ण भावना, हाँ भैया, कृष्ण भावनामृत में रहने का मतलब क्या है? मतलब हमेशा मिल रहे हो और कृष्ण भक्ति में ही। ठीक है, सब सही है, गलत अंत नहीं। तुम तो बताते हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बोला तो था नियमों का पालन करेगा। कृष्ण भावनामृत में रहने का क्या मतलब है, ये पूछ। हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, सुबह उठना, ये सब चीजें कैसे, देखो एक के बाद एक आपके पास सेवा होनी चाहिए। कृष्ण भावनात्मक में रहने का मतलब यही है कि एक के बाद एक आपका सेवा होनी, ऐसा नहीं है सेवा कर दी 2 घंटे फिर सेवा से आउट, अलग मतलब अब तुम फिर माया की कर रहे हो, फिर 2 घंटे सेवा कर दी फिर आउट। वो कृष्ण भावनात्मक में रहना नहीं है। कृष्ण भावनात्मक में रहने का मतलब है एक के बाद एक सेवा, एक सेवा खत्म हुई दूसरी सेवा। अब तू कह यार असल हम पागल हो जाएंगे, नहीं बिल्कुल पागल नहीं हो गए। सुबह उठना सेवा, नहाना सेवा, ब्रश करना सेवा, प्रसाद खाना सेवा, ऑफिस जाना सेवा, सब सेवा है। ये कैसे, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? तो ये एक के बाद एक सेवा हो गई। तो ये कृष्ण भावनामृत में रहने का ही मतलब हो गया कि तुम कृष्ण भावनामृत में रह रहे हो। अगर तुमने 16 माला करना बंद कर दी, कथा श्रवण करना बंद कर दी, फिर तुम सुबह उठ रहे हो वो कर रहे हो, फिर वो क्या हो गया, फिर वो कृष्ण भावनामृत में रहने का नहीं है। कैसे, 16 माला नहीं करोगे मतलब? तो फिर वही तो प्रभु जी क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जी यही तो कह रहे हैं, सुबह से 16 माला कर ली, 4 नियमों को जो पालन कर रहा है, उसके बाद अगर कोई वो काम कर रहा है, एक्चुअली अपने वर्णाश्रम धर्म के अंडर में ही आ रहा है ना वो काम। शादी में मतलब ऐसा है कि रिश्तेदार से शादी में जाना पड़ता है ना, ऐसा तो नहीं शादी में नहीं जाएंगे, तो इसी के अंडर में आ रहा है ना, तो वो भी शुद्ध भक्ति में ही काउंट होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम वहां कोई मजे करने नहीं जा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि तुम शौक से जा रहे हो वहां पे, आप भूल गए वहां पे कृष्ण की माला पड़ी है अलग, 4 दिन आप एंजॉय करेंगे, ऐसे करके तो नहीं जा रहे ना। हाँ बिल्कुल ना, बिल्कुल, तो वो तो करना पड़ेगा तभी काउंट होगा ना। एक्चुअली अगर वहां पे तुम बिना भोग लगाए नहीं खा रहे तो वो भी सेवा होगी भगवान की। भगवान की सेवा मतलब भगवान को प्रसन्न कर रहे हो, माला कर रहे हो प्रसन्न कर रहे हो, वो उनका भोग लगा ही खा रहे प्रसन्न कर रहे हो, तिलक लगा रहे हो तो तिलक लगा भी तो सेवा होगी ना, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं ना तिलक से। क्यों लगा रहे हैं हम तिलक? दूसरों को दिखाने के लिए। एक्चुअली भगवान प्रसन्न होते हैं हम तिलक लगा रहे हैं, तो सेवा होगी ना भगवान की। तो वही तो कह रहे हैं कि जो एक के बाद एक सेवा में लगा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, तो हमारा सोना भी सेवा है, ये सब मैंने बता दिया। और माय की सेवा करेंगे तो बंध जाएंगे, और भगवान की सेवा करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगत स्वतः मुक्त हो जाता। ठीक है, नारद पंचरात में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। दिक्काल घान वंचन्ने कृष्णो चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्राह्मणी योजयेत। इसमें देखो, देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है, और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। क्या कहना चाह रहे हैं, देखो देश काल से अतीत, ये समझना। देखो देश काल से अतीत का मतलब क्या है? भगवान हर देश में है, अमेरिका में है, सूर्य में है, चंद्रमा में है, ब्रह्मलोक में है, शिवलोक में है, भारत में है, सब जगह है। क्या कह रहे हैं? देश काल से, देश मतलब हर जगह है, हर, ओके, काल से अतीत
भगवान हर समय भी है, पहले हर भी जगह है, हर समय है। ऐसा नहीं है कृष्ण तो द्वापर युग में आए थे, उससे पहले कहाँ थे? हर समय थे वो, तो उनके अवतार है ना, ठीक है, हर समय थे। आप बताओ, अगर तुम किसी देवता के किसी व्यक्ति की पूजा कर रहे हो तो बताओ हर जगह है क्या? इंद्र हर जगह है? इंद्रलोक में ही तो खाली, ठीक है, हर समय है। बदलते रहते हैं। जब सरकार बदल जाएगी तो चले जाएंगे, बदली है। तो फिर अब किसके भजन करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए? तो यही यहाँ पे बता रहे हैं, और ये पूरा कोट करा गया है उपनिषद से श्लोक, ठीक है, बड़ा हैवी है, ठीक है। तो हर काल में है, तो सभी कभी लोग कहते हैं कृष्ण बता, ठीक है। अगर आप किसी देवता, ये भी बता दिया मैंने, ठीक है, आगे करते हैं। तो इसमें और बता रहे हैं आगे, तन्मय, तन्मय का मतलब क्या? तन्मय का मतलब होता है कि जैसे कोई होता है ना कि किसी चीज में, मान लो कि किसी ने आईफोन बुक किया, अब आईफोन बुक किया है तो आईफोन आ गया है डिलीवरी कोरियर, आप जो एकदम कामी व्यक्ति होगा ना आईफोन के लिए जो, तो उसका पूरा ध्यान कहाँ बना रहेगा? आईफोन आ गया है, घर जाते ही खोलूंगा देखूंगा, मतलब पूरा ध्यान तन्मय एकदम। इसी तरीके से भक्त होते हैं भगवान श्री कृष्ण में तन्मय रहते हैं, हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, उन्हीं में एक तरह से लगे रहते हैं, मतलब ध्यान मतलब वहीं पे रहता है, ठीक है, यही बता रहे हैं। और कह रहे हैं प्राप्त होता है, तो सानिध्य मैंने बता दिया, सानिध्य क्यों है, मतलब जो पास में है, सानिध्य का मतलब जो पास में होता है, तो भगवान तो सबसे पास में, भगवान ही तो है, हर वस्तु में भगवान को देख रहा है, तो सबसे ज्यादा सानिध्य भगवान ही है, ठीक है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनात है, केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। निर्दोष मतलब यह है वो अब वो काम जो है ना, काम क्या बता रहे हैं, हाँ कामाचार, कामाचार हो जाता है। कामाचार मतलब कि अब किसी भी वस्तु को देखता है तो उसके अंदर काम उत्पन्न नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होगा भोग लूं मैं इस चीज को, रसगुल्ला देखा तो भोग लूं, अब कोई भी चीज देखी तो मैं भोग लूं, ये इससे निर्वृत्त हो जाता है, ठीक है। तो जब तक हम शुद्ध नहीं हो भक्ति करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब भक्ति कर रहे हैं, कुछ हो नहीं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा, छोड़ दो नहीं, जब तक शुद्ध ना हो करते रहना चाहिए, और शुद्ध होने के बाद छोड़ देनी चाहिए। नहीं करते रहना, छोड़ ही नहीं पाओगे शुद्ध होने के बाद तुम छोड़ पाओगे भक्ति बस यही कहने का मतलब है, ओके। तो इसमें कुछ श्लोक कोट कर रहे हैं, वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। अचिंत्य शक्ति में बताई थी शुरुआत में, अचिंत्य शक्ति मतलब क्या है कि जिसको हम समझ नहीं पाते कि भगवान कैसे एक ही नाम से सारे पाप खत्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, अचिंत्य शक्ति है। तो अगर एको अपि संभूहा यो अभवाति यद्यपि, मतलब भगवान एक है किंतु वह जितने सारे हृदय में उनमें उपस्थित रहता है, इस प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है। इसमें देखो 2 शास्त्र कोट करे गए, एक तो पहला ये है एको अपि, एको भी मतलब ये है कि कोई कहे कृष्ण को तो पुराण में बताया है, उपनिषद और वेदों में तो नहीं बताया, तो ये क्या है? ये उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है ये? अभी नीचे लिखा आएगा जो शास्त्र में ना, एको अपि, ये कौन से उपनिषद लिया है? उपनिषद, हाँ गोपाल तापनी उपनिषद, ऊपर बताया था, गोपाल तापनी उपनिषद से ही है, ठीक है। तो उपनिषद में बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक होते हुए भी वो गोपाल यानी कृष्ण बहुत सारे रूपों में मतलब अभावित होते हैं, मतलब कि है तो एक ही लेकिन बहुत सारे रूपों में है, मतलब एक है लेकिन बहुत सारे रूपों में परमात्मा रूप में स्थित है। तो ये कोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं क्यों कहे हम कैसे मान ले भगवान ही कृष्ण ही परमात्मा है, तो ये रहा ना गोपाल तापनी में कृष्ण एक है लेकिन सबके उसमें अव्यक्त हैं सभी चीजें, ठीक है। तो कृष्ण कौन एक है? कौन एक है? कृष्ण कृष्ण है, अरे कौन एक, कौन है? परमात्मा कृष्ण। एक कृष्ण है और बहुत से रूप में मतलब परमात्मा के रूप में विभाजित हो गए, इस श्लोक से पूछ रहा हूँ एकोपी, ठीक है, ओके। आगे कह रहे हैं इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशया ऐश्वर्याद रूप मेकम च सूर्यवत बहुधेयते। इसमें कह रहे हैं कि विष्णु एक हैं फिर भी वे सर्वव्यापी हैं, एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। सूर्य एक ही है, उसकी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में सब जगह जा रही है, और एक ही सूर्य सब जगह दिखता भी है। हाँ। कृष्ण एक ही है, सब जगह दिख रहे हैं परमात्मा रूप में, तो ये दो दो उससे कोट करा जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं एक एवं परो विष्णु, मतलब एक ही विष्णु है, मतलब भगवान विष्णु एक ही है, और वो परा, परा मतलब परा प्रकृति होती ना, मतलब माया से अलग है, आध्यात्मिक है वो, ठीक है, माया से अलग है। और क्या कह रहे हैं, सर्वव्यापी न संशय, और वो सर्वव्यापी है मतलब सब जगह है। तो संशय, ये संशय मत रखो कि परमात्मा कोई और है,
तो हम उनकी शरण में चले जाए, इसलिए परमात्मा कृष्ण ही है। तो ये संशय मत रखना, परमात्मा लगे कृष्ण लगे, संशय रख लो, तो ये संशय लिखा है इसमें, संशय। हाँ, तो कह रहे हैं और जिस प्रकार से सूर्य अपने को विभिन्न प्रतिबिंबों में प्रतिबिंब करता है और सूर्य अपनी जगह पे स्थित रहता है। प्रतिबिंब मतलब कि उसकी परछाई, मतलब उसकी रोशनी हर जगह प्रतिबिंब होती है ना, दिखती है, लेकिन सूर्य अपनी जगह पे स्थित रहता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्वत्र फैलाता है, ऐसे ही कृष्ण है, मतलब एक होके सब जगह फैले हुए हैं। तो हमने आज के श्लोक में क्या सीखा? जो व्यक्ति सभी जीवों में भगवान को ही स्थित देखता है और सेवा करता है, तो वो हर परिस्थिति में भगवान में ही स्थित रहता है। जो व्यक्ति भगवान को स्थित देखता है हर चीज में, ठीक है, और तो फिर वो क्या होता है कि वो जब देखता है तो वो भगवान में ही स्थित रहता है। तो ये श्लोक की थीम है, ये बता रहे। ओके, सो विल आई यू स्टॉप? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? प्रश्न का सबको समझ में आता है, प्रश्न की तो बात ही मत करो। ठीक है, ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।